तो आपका प्रेजेंट रिपेयर में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशन। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो भी महसूस कर रहे हैं आपने खुद उस इमोशन को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपनी इमोशन का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहें जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसीलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए इन प्रैक्टिकल स्टेप से कर सकते हैं। वाई नेगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर हमारा माइंड नेगेटिविटी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल में बताया जाता है और ना हमारे घर वाले बताते हैं। हमें अपनी इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। अपने माइंड को किसी इमोशंस की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज़्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन्स के बारे में सुना है? यही वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज से रिलीज होती है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं होती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज़ छीन लेती है, वह है आपका वक्त। व्हाट इम्पैक्ट योर इमोशन। इसका सिंपल जवाब है गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो इसका सिंपल डिफिनीशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ़ यू डू आई इल, स्पीक इल, थिंक इल, द आउटकम इज गोइंग टू लीव यू इल। इफ़ यू डू वेल, स्पीक वेल, थिंक वेल, द आउटकम इज गोइंग टू वेल। मान लीजिए आपने अपने दोस्तों को वीडियो गेम खेलते हुए देखा है, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो आपको मोटिवेट करेगा। सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन को दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारी इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। क्या आप फील कर रहे हैं? हाउ इमोशन इम्पैक्ट योर स्लीप। आपने कभी न कभी यह बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो आपकी हमारी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बना कर रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूँगा, पूरे काम को अच्छे से करूँगा, वह नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है अपने काम को कंसंट्रेट करने के लिए। सिर्फ नेगेटिव इमोशन ही आएंगे। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है। मेक योर बेड पिच ब्लैक, मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए, या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, और रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह हमारा बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और हमारे इन्वायरमेंट आपके इमोशंस पर गहरा इम्पैक्ट करता है। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डिमोटिवेट करते हैं। हाउ टू चेंज योर इमोशंस। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, इसे भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, बदले में यह आपके आने वाले पैन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने निगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं, इससे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं।
लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इमोशन कैसे बनते हैं। हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। हमने इमोशन की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमज़ोर बने हैं। पहले तो यह बात आप लोग सोच कर बताइए कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए, अगर सक्सेस भी हुए तो किसके लिए। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ठोकरें खाई हैं, तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है। ज़रूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहिए। नंबर 2, अपने माइंड की अनकंडीशनिंग करते रहिए। एंड नंबर 3, इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीजन हैं जिनके कारण आप अपना पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो। अपनी लाइफ को मूवी की तरह रेटिंग दो। निगेटिव बातें या थॉट कई सालों तक मन में दबा कर रखना भी खुद को तकलीफ़ देना है। उसे ख़त्म कीजिए। उसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल भी करना पड़े, गले लगना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े तो देर न करें। हमारी छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा है, वह बस आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। वह इंसान या इवेंट आपको बहुत करीब हो तो इफ़ेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशंस तो हर्ट होंगे लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए इस जवाब का हाँ में बदलना का वक्त है अब आ चुके हैं, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी ज़िंदगी को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी होता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद से डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी एक अमेजिंग बुक मास्टर इमोशन समरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।